रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर ओम शांति। जैसे भगवान के लिए महिमा है कि वो सबकी बिगड़ी को बनाने वाला है, तकदीर जगाने वाला है या भाग्य विधाता है, तो वही बाबा हम बच्चों को संगम पर मास्टर भाग्यवान बना रहे हैं या मास्टर है ना, तकदीर बनाने वाले बना रहे हैं। हम सबकी तो तकदीर जगी हुई है, लेकिन हम अन्य आत्माओं की भी तकदीर जगाने वाले हैं। तो आज बाबा ने कहा कि संसार में सारी ही तकदीर बिगड़ी हुई है सभी की। क्यों? क्योंकि पतित है। तो हमें क्या करना है? सबको पावन बनने का रास्ता दिखाना है। और पावन बनेंगे एक बाबा की याद से। तो बाबा का परिचय देना, उनसे बुद्धि योग लगवाना, फिर वो आत्माएं पावन बन करके अपनी तकदीर बना सकती हैं। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है। इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब पतित है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। पावन बनने की युक्ति, पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है? सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? जिससे बहुत नुकसान होता है। क्या कहेंगे?
सबसे खराब चाल बाबा का बनकर बाबा को छोड़ देना और एक तो की ग्लानि करना, निंदा करना। अब देखो, आप सबने भी अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति के साथ, किसी आत्मा के साथ 10 साल 15 साल हम रहते हैं या उनको जानते हैं उतने लंबे समय से, और एक बार केवल 5 मिनट उसी व्यक्ति की कोई बुराई करता है तो 15 साल की पहचान ज़ीरो हो जाती है। हमें लगता कि हम तो इतने सालों से उसको जानते थे। तो ये 15 साल के उसके साथ के हमारे अनुभव, उसकी वो पॉजिटिविटी, वो केवल 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। इसलिए कभी कहते कि किसी के भी बारे में अगर हम थोड़ा भी हल्का बोल लेते हैं कि हाँ जानते हैं उसको भी ऐसा ही है, तो उसी समय सामने वाले के मन पर जो उसका मान कम होता है उसका भी भागीदार हम बनते हैं। और इसलिए ना किसी व्यक्ति, न किसी स्थान के बारे में हमारे मुख से कोई नेगेटिव बात निकलनी नहीं चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति के साथ का बैक ऑफ द माइंड वो रजिस्टर होता है। वो 15 साल के अच्छे अनुभव रजिस्टर नहीं होते, लेकिन उसके बारे में जो गलत एक सेंटेंस सुना वो रजिस्टर हो जाता है और वो फिर संबंध बिगाड़ देता है। तो आज बाबा कहते हैं, 1-2 को पत्थर मारना सबसे खराब चाल कौन सी है? 1-2 को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना। कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना, यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है। और बाप जो ज्ञान रत्न देते हैं, उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं। कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं।
कौन? केवल शिव बाबा नहीं, सारे ही बाप है ना बोले होते हैं। क्यों? एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होते ही है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही हैं। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले ही होते हैं। क्या करते? सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। किसके लिए? है ना, खुद के लिए यूज़ नहीं करेंगे, है ना, बच्चों के लिए यूज़ करेंगे। बच्चों को नए शूज़ ला लेंगे, वो पुरानी स्लीपर है ना सिलाई करते पहनते रहेंगे। तो कमाया किसके लिए? है ना, बच्चों के लिए। तो बाप भी भोले ही है। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चों को दे देते हैं। झूठ आदि बोल कर के भी कमा लेते हैं कि पिछाड़ी में पुत्र पौत्र के लिए छोड़ जाए। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है, कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा न सके, है ना, इतना सारा है ना समझा न सके। भल धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को वह बना न सके। बिगड़ी को बनाने वाला है भगवान भोलानाथ ही है। वह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला है। सर्व को गति सदगति देने वाला है। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक बना न सके। बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, यह और कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि यह बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था, वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी को बनाने। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने यह सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिनका नाम कल्प वृक्ष है, ये बहुत नामी ग्रामी है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं यह तो कल्पना है ना। हमारी पूरी प्रदर्शनी जिस प्रकार से हम समझाते हैं तो कहते हैं ये सब हमारी कल्पना है। जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है, हम तो इस पर बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बनियन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप है। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर की गाई जाती है, उनको फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही किसकी? स्वर की, है ना। बेस्ड कहानी किसकी? स्वर की। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए, जिसमें दुख का नाम निशान न हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु यह कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं,
पतित को कहेंगे बिगड़े हुए। हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई है, यह अब तुम्हारी बुद्धि में है। उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है, तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। राम कोई वह त्रेता वाला नहीं, उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई कोई तो गुरु गेरू कफनी पहन कुटिया में जाकर रहते हैं। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? वहाँ तो फ़कीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है ना। कितना अच्छा डिफरेंस बाबा बताते हैं कि वो कुटिया कैसी और हमारी ये पाठशाला स्कूल है ना। और स्कूल कुटिया में नहीं हो सकती, परंतु यह है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ न सके कि तुम हो कौन। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो। यह है बिल्कुल नई बातें। तो बाबा समझाते रहते हैं, करेक्शन भी करते जाओ, है ना। बाबा हमेशा जो भाषण देने वाले होते हैं, ज्ञान सुनाने वाले होते हैं, उनको कहते थे कि एक बार सुनाओ, है ना, पहले लिखो, फिर सुनाओ, फिर चेक करो कि क्या मिस हो गया, क्या रह गया, या इससे अच्छी करने के लिए कौन सी और पॉइंट्स भी ऐड हो सकती है। तो बाबा भी करेक्शन देते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा ज़रूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं। कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है, प्रजापिता नाम तो किसी का होता नहीं। इसलिए प्रजापिता अक्षर ज़रूर चाहिए, है ना। ब्रह्मा तो फिर भी नाम रखते हैं संसार में भी, लेकिन प्रजापिता नहीं होता। प्रजापिता आदिदेव कहते हैं, परंतु आदिदेव का अर्थ भी नहीं समझते। प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ ही होगा ना। आदिदेव फिर वह ब्रह्मा सूक्ष्म हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो न सके। रचयिता तो यहाँ है ना। इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए, है ना। क्या हो, एक तो बुद्धि में ये ज्ञान की गुह्य बातों को धारण करना मनन चिंतन करके, और फिर दूसरा बाबा कहते कि उसके साथ मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो जाए। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रतन कहा जाता है ऐसे बोल सारे दिन में जो रतन कहे जाए। बाप रूप पसंद है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा कैसी है? काली कुरूप है। कैसी है आत्मा सबकी, है ना, काली है। उनको योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो। मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए, है ना। बाबा देखो क्या हमको देखने चाहते हैं ना, क्या आश बनाए हैं। मुख से हमेशा रतन ही निकालने चाहिए। बहुत है जो पत्थर ही मारते रहते हैं। बाप ज्ञान रतन देते हैं। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। एक दो को पत्थर मारना ये तो बड़ी खराब चाल है, अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर। उनका रूप भी समझाया है कि कितना सूक्ष्म है। वह तो लिंग कह देते हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है, भल वह ज्योतिर्लिंगम ही समझे। डीप बात बाद में समझानी होती है। फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। यह तो सब कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकती है, तो ज़रूर छोटी ही होगी। बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ भी न सके।
है ना। ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यहाँ बाबा विराजमान होते हैं, तो गोला निकल आए, है ना। यहाँ बिठा दे शिवलिंग को तो बाबा कहते बाहर गोला निकल आए। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वह तो है बेहद का बाप, अब ब्रह्मा कहाँ से आता है। बाप आकर इनको एडप्ट करते हैं, अर्थात इसमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडप्शन अलग है, इनकी अलग है। बाप इसमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते ये मेरी स्त्री है, मैंने एडप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश हो कर कहता हूँ तुम हमारी मुख वंशावली हो। देखो ब्रह्मा की एडप्शन कैसे हुई, उनके तन में प्रवेश हो करके, और हमारी एडप्शन कैसे हुई, ब्रह्मा तन में आकर के हमको कहा। मुझे तो अपना मुख है नहीं, शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। तो बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो। बुद्धि में यह आना चाहिए, है ना। एक दूसरे से बात करते ये स्मृति में आना चाहिए कि मेरा भाई है, मेरी बहन है ना। बाबा ने कभी एक मुरली में कहा था कि किसी भी आत्मा के मस्तिष्क में देख करके ये संकल्प करो कि ये मेरा कल्प पहले वाला भाई है ना। जब वो प्यार जन्मेगा फिर आप उसे कुछ भी कहेंगे तो वो तैयार हो जाएंगे करने के लिए। तो बुद्धि में ये आना चाहिए बाप स्वर्ग रचने वाला है, तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए। स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते, तो बाप कहते हैं सर्व की सद्गति मैं करता हूँ। तो मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो नंबरवार। मुक्ति सबको मिलती है, देखो मुक्ति हर आत्मा को मिलेगी, और जीवन मुक्ति है ना केवल हमें। माया के दुख से सब छूट सकते हैं, फिर नंबरवार आना होगा पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राज योग सीखते हो ना। जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे ड्रामा अनुसार। ड्रामा सामने खड़ा है, कहाँ ड्रामा सामने खड़ा है ना। अभी तो अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक बाप ही है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ, यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई है। राहु की दशा बैठी हुई है, ऊंच त्योंच बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। सारी दुनिया ग्रहण लगता तो क्या होता है ना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता तो क्या होता, एक शेडो जैसे आ जाता उसके ऊपर। तो बाबा कहते सारी दुनिया को ग्रहण लगा है तो सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिरी नायर एजेड वर्ल्ड बन जाता है। अब बाप कहते हैं क्या होगा, ग्रहण होगा तो ग्रहण तो लग गया। तो बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। जिस कमजोरी के कारण मेरी आत्मा काली बन जाती उसका दान देना है ना। योग बल से माया रावण को जितना है, विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है। हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे बन जाते हैं। बेहद की बात हुई ना, है ना। ग्रहण के टाइम क्या दान करते हैं पता है, माना जो भी पका हुआ तो जितना दान करो उतना बाबा कहते मुसीबत टले।
बेहद की बात हुई ना। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट होती है ना, 14 कैरेट, 18 कैरेट। अभी तो मनुष्यों में कोई कैरेट ही नहीं रही, है ना। कैरेट नहीं रही तो कैरेक्टर भी नहीं रहा, है ना। तो इसलिए, है ना, जितना हमारी आत्मा सतो प्रधान उतना हमारा वैल्यू। तो बाप कहते कुछ भी अक्कल नहीं है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो। अनेक बार ये चक्र लगाया है, कल्प कल्प राज्य लेते हो, फिर गंवाते हो। पुनर्जन्म लेने से बुद्धि तो सबकी सबकी वृद्धि तो सबकी होती रहती है। बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। यहाँ तुम बच्चों को रत्न मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हो, है ना। कितना डिफरेंस। यहाँ रतन लिया, बाहर जाकर क्या किया। रतन देना चाहिए या पत्थर मारना चाहिए? जो लिया वही देना चाहिए ना। तो जैसे यहाँ बाबा से हम रतन लेते हैं तो बाहर जाकर के भी ज्ञान सुनाना चाहिए। माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पाप आत्मा। अगर किसी को दुख पहुंचाया, किसी को हर्ट पहुंचाया हमारे बोल के कारण, तो बाबा कहते वो पाप आत्मा है। बाप कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहे से सोना जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो? अगर कोई उल्टी बात सुनाए तो समझो यह हमारा दुश्मन है। ऐसे का संग कभी नहीं करना, है ना। उल्टी सुल्टी बात सुनाए ना तो क्या करो, उल्टी बातें मना। किसी की निंदा कोई कर रहा है, बात उल्टी है ना, तो बहुत प्यार से नहीं सुनना चाहिए कि अच्छा फिर क्या हुआ, है ना, फिर ऐसे भी होता है ना। जैसे आप वो इंटरेस्ट जताएंगे ना तो वो और मिर्च मसाला करके, है ना, सुनाएंगे आपको। तो चटपटी बातें सुननी नहीं है, उनका संग कभी नहीं करना है, न सुनना है। निंदा आदि एक दो की बहुत सुनाएंगे। कोई कोई में निंदा करने की जैसे आदत होती है ना, उनको नुक्सी दिखाई देते हैं। हम सामने वाला सबसे अच्छा होता है, लेकिन हमको वही बात दिखाई क्या देती होती भी नहीं है, तो भी लोग निंदा कर लेते हैं। देखो बाबा मम्मा के बारे में भी बोलने वाले थे, है ना, जिसको भगवान ने सिलेक्ट किया, लेकिन उनको भी, है ना, छोड़ते नहीं है निंदा करने के संस्कार वाले। तो वह कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे, है ना। जो निंदा करने वाले दादियों के बारे में भी बोलते रहेंगे, है ना, तो उन आत्माओं का हिसाब क्या बनेगा। इसलिए हमें तो पहले सुनना ही नहीं, कान खराब क्यों करें हम। और एक बार बात कान में जाती है वो मुख से निकलती ज़रूर है। तो बाबा कहते वह कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रतन दान करते रहो। बाबा जो सुनाते हैं वह औरों को सुनाओ। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है। आप ही अपना कल्याण करना है, किसी की ग्लानि नहीं करनी है। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले किसी को ऐसे ही कुछ बोल नहीं सकते, है ना, नहीं तो सर्टिफिकेट पड़ जाएगा। जैसे मान लो कि स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ बोल देवे और टीचर बोल देवे, कितना अंतर होगा, है ना। स्टूडेंट बोलेंगे तो समझा कि चलो टीचर ने, लेकिन टीचर बोली ऑथेंटिक हो जाता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कुछ नहीं बोल सकते। बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं, तो बच्चों का भी यही धंधा है। बाप ये धंधा सिखलाते हैं, तो ये मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री है।
क्या है? आज नया टाइटल मिला ना सेंटरों को, तो कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई। तुम्हारा ज्ञान मटीरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो वह हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। ये तुम्हारी गॉडली मिशनरी है ना। किसी को समझाने के लिए हमेशा कौन सा कोट सुनाया जाता है? कोई सेल्समैन हो, कोई अच्छा किसी का पब्लिसिटी करने वाला हो, तो कहते वो एक्सपर्ट कब माना जाएगा? तो उसके लिए हमेशा ये सुनाया जाता है कि आप एंटार्क्टिका में फ्रीज सेल करके आओ, तो माना जाएगा कि आप है ना बहुत अच्छे सेल्समैन हो। बताए ना, एंटार्क्टिका पूरा बर्फ़ी प्रदेश है, उसमें कोई फ्रीज थोड़ी खरीदेगा, है ना। तो ऐसी जगह पर माना जो ज्ञान आप किसी को भी सुना सकते हो, वो कैसा भी सामने वाला हो, उसको नहीं सुनना है लेकिन आपको सुनाना है उसको, तो वो तरीका बाबा कहते हैं वो शौक होना चाहिए। ये तुम्हारी गॉडली मिशनरी है, जैसे क्रिश्चियन की मिशनरी है, वह औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरी मिशनरी है पतितों को पावन बनाने की। पतित पावन गाते हैं तो ज़रूर आया होगा ना, मिशनरी जारी की होगी, तब तो पतित से पावन बने। रावण की मिशनरी है पावन को पतित बनाना, राम की मिशनरी है पतितों को पावन बनाना। मुख्य है ही योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे? सारा कल्प तो देहधारी को याद किया, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को। बोलो, सारा कल्प देहधारी को याद किया और अभी विदेह विचित्र को करना है। जिनका कोई चित्र नहीं, उनको आना ज़रूर पड़ता है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। यह तो सीधी बात है, ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही है, ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया, विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु बनाते हैं। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता? शंकर तो पतित बनता ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। तो कितनी अच्छी धारण करने और कराने की बातें हैं। जो धारण करते और कराते हैं वही उच्च पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या करेंगे? सारी धारणा की बातें सुनाई। रूप बसंत बनना है, मीठा बनना है, हमारे मुख से बहुत मीठे बोल निकलने चाहिए। जो बाबा से अविनाशी ज्ञान रतन सुनते हैं वही सुनाने हैं ना, पत्थर नहीं निकालने हैं। किसी की ग्लानि नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। मैनर्स बहुत अच्छे धारण करने हैं धारणा के साथ साथ। हाँ, बाबा ने कहा जो कड़वे बोल बोलते हैं, निंदा करने वाले, ग्लानि करने वाले हैं, उनसे किनारा कर लो ना, बात ही नहीं करो। आप ही अपना कल्याण करना। हाँ, ये कांटों से फूल बनाने की फैक्ट्री है। तो पहली पॉइंट है, निंदा करने वाले का संग कभी नहीं करना है। निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है। न ग्लानि करनी है न सुननी है।
बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है, न ग्लानि करनी है, न सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता, ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। वरदान है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग्स प्राप्त कराने वाले, सर्व को बाप की ब्लेसिंग्स प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग्स प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भवन। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रतन बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तो प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। ओम शांति। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा ज्ञान रत्नों का दान करने वाली हूँ। और चिंतन रहेगा, कि मुख से मीठे बोल बोलने के लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं निकलता ना बोल भी, है ना। अंदर प्रोसेस करनी पड़ती है तब जाकर के आउट प्रोडक्ट मीठा बनता है। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ, क्या चिंतन, क्या सोच रखेंगे कि जिससे हमारी वाणी सदैव मीठी बनी रहे। ओम शांति।